हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक्सप्लोसिव खुलासों पर आज की हलचल अब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। 24 घंटे पहले ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। इसके बाद रातों रात पूरी मुंबई क्राइम ब्रांच समेत पुलिस के 86 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में पुलिस कमिश्नर नगराले की देशमुख से मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है और अब से करीब 1.5 घंटे बाद उद्धव कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है, जिसमें देशमुख परमबीर विवाद पर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग के बाद महाविकास अघाड़ी की भी अहम बैठक होनी है। तो फिलहाल आपको बता दें, एक तरफ जहां अब से थोड़ी देर पहले परमबीर सिंह की याचिका पर दिल्ली में सुनवाई हुई, मामले को अब बॉम्बे हाई कोर्ट को तरफ रुख करने की बात कही गई, वहीं इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अनिल देशमुख से भी मुलाकात की है। बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका की करते हैं और इस पर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने परमबीर से हाई कोर्ट जाने को कहा। अब परमबीर सिंह किसी भी वक्त हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से भी यह पूछा कि आपने अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया। इस पर उनके वकील ने कहा कि देशमुख को पार्टी बनाने के लिए याचिका फाइल कर दी गई है। परमबीर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर परमबीर के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, मामले में पूरा राज्य हिल गया है, पुलिस सुधार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया। इस पर रोहतगी ने कहा कि देशमुख को पार्टी बनाने के लिए याचिका फाइल की जा चुकी है और अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले के लिए आगे हाईकोर्ट का रुख करना जरूरी होगा। परमबीर के वकील की तरफ से मुकुल रोहतगी की तरफ से क्या कहा गया आपको बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया और अदालत ने यह भी कहा कि मामला सभी राज्यों से जुड़ा है। इस पर रोहतगी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए जनहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और कोर्ट ने यह माना कि मामला गंभीर है और इसे हाईकोर्ट डील कर सकता है। इस पर परमबीर के वकील ने कहा कि गृहमंत्री ने खुद टीवी पर कहा है कि ये प्रशासनिक तबादले नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर से हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। ऐसे में रोहतगी ने कोर्ट से हाईकोर्ट को कल ही सुनवाई का निर्देश देने को भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि मामला बिल्कुल गंभीर है। तो परमबीर सिंह की तरफ से कहा गया कि मामले में जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अब हम सीधे मुंबई का रुख करते हैं। दिनेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, ना सिर्फ इस बात पर नजर कि परमबीर सिंह की तरफ से अगला रुख क्या होता है, थोड़ी देर बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक पर भी नजर। जी बिल्कुल, देखिए आज जो ये बैठक होगी वो सबसे अहम होगी, क्योंकि जब से पूरा विवाद चल रहा है तभी से जो है उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस का पार्टी हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, ये तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं। तमाम मंत्री जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, खासतौर उद्धव ठाकरे तो शुरू पहले दिन से खामोश है इस पूरे मामले पे। लेकिन जब आज कैबिनेट की बैठक होगी तब शिवसेना के मंत्री और कांग्रेस के मंत्री जो है इस पूरे मुद्दे को फिर एक बार उठाएंगे। भले ही एनसीपी ने एक तरह से अभय दे दिया हो कि अनिल देशमुख हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब जो ये नया आरोप लगा है ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो इस आरोपों की वजह से और ज्यादा किरकिरी हो रही है। खासतौर पे कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बनी हुई, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि अब अगर इस पूरे लगातार लग रहे आरोपों पर अभी भी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया या फिर कम से कम जांच कमेटी तक का ऐलान नहीं किया, तो आने वाले दिनों में और परेशानी होगी। और खासतौर पे जो उनके काडर है, चाहे उनके मतदाता है, उनको भी शायद भरोसा हो जाए कि जो आरोप लग रहे शायद वो सही होंगे और यही वजह कि ये नेता बात नहीं कर रहे। तो आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम होगी। देखना यही है कि किन किन बिंदुओं पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाती है और क्या कोई फैसला भी लिया जाता है। देखिए, हमने आमतौर पे देखा है कैबिनेट की बैठक जब भी होती है तब कई सारे उसमें फैसले लिए जाते हैं, लेकिन क्या आज की कैबिनेट की बैठक में खासतौर पे परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उस आरोपों की जांच के लिए कोई कमेटी गठित करने का फैसला होता है या नहीं, या आज की कैबिनेट की बैठक में साफ हो जाएगा। बैठकों पर आप नजर बनाए रखें दिनेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।